सुबह सुबह की ये तस्वीर आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे वायरल करने वाले बीजेपी के समर्थक हैं, या फिर अगर पॉलिटिकल भाषा में मैं कहूं बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं। वो एक तरह से साबित करने में लगे हैं कि भारत में अभी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, जो युवा है वो ठीक ठाक बढ़िया वाला जीवन जी रहे हैं, एकदम चकाचक वाला जिंदगी। और ये इसलिए बताने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों की हालत खराब है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और उसको दबाने के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ ओके है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यही ओके कहना उन युवाओं की खस्ता हालत जिंदगी पर नमक छिड़कने जैसा है। शायद बीजेपी को इस बात का एहसास नहीं हो, लेकिन यही एहसास ना होना देश के लिए खतरे की घंटी है। और एक तरह से जो राहुल गांधी जेन जी की बात कर रहे हैं उसको चिढ़ाने जैसा है और एक तरह से चुनौती देने जैसा है। शायद बीजेपी के रणनीतिकारों को इस पर नजर नहीं गई होगी, नजर नहीं गई तो इसके परिणाम जो है घातक हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि चिढ़ाने जैसी है, तो वहां तक जाए उससे पहले समझिए जेन जी ये जो नया नया टेक्निकल टर्म आया है वो क्या है नहीं है। तो मैंने एक जो है सोशल मीडिया पर और या कहिए कि गूगल पर रिसर्च किया कि ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। तो जो इसकी जो इस तरह के जो टेक्निकल वर्ड जो है सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से है। जो लोग 1928 से लेकर से 1945 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं साइलेंट जनरेशन, ठीक है। जो लोग 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं बूमर्स। जो लोग 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं जेन एक्स। जो लोग 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं मिलेनियल्स। जो लोग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं उसे कहते हैं जनरेशन जी, यानी जेन जी। और इसके बाद जो है जो लोग 2013 से 2024 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें कहेंगे जनरेशन अल्फा। तो अभी क्या है, अभी जो स्थितियां नेपाल में हुई वो जेन जी की ओर से जो है सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। तो जेन जी टर्म जो है शब्द जो है लोगों के जुमा पे आया, जेन जी आ गया। राहुल गांधी भी इसे लेकर एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने उन्होंने ट्वीट में कहा था देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जी यानी जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरों को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो दोस्तों राहुल गांधी किसे संबोधित कर रहे हैं? जो गरीब तबके से आने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, तैयारियां कर रहे हैं, नौकरी चाहिए उनको, नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी के बदले लाठियां मिल रही है। कई तस्वीरें हाल के महीनों में आपने देखी होगी। एसएससी सीजीएल को लेकर जब लोगों ने अनियमितता की बात की तो उन पर लाठियां चला दी गई। जिन टीचरों ने उनका साथ दिया उन पर टर्म एंड कंडीशन डाल दिया गया, टर्म एंड कंडीशन। बिहार में युवाओं ने प्रदर्शन किया, उनको भी लगता था कि भर्तियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। बात सुनने के बजाय क्या कर दिया गया, लाठियां चला दी गई। तो युवाओं की हालत खराब है, बहुत अच्छी नहीं की जा सकती। लेकिन तस्वीर देखिए किस तरह से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल या कहिए बीजेपी के समर्थकों की ओर से। एप्पल 17 जो है लॉन्च हुआ, सुबह 4 बजे के आसपास सारे
लोग जो है लाइनों में खड़े हो गए। अब ये, और उसमें से भी भगवा कलर का फोन जो है लॉन्च किया गया एप्पल 17 लेने के लिए लोग जो है वहां पर लाइनों में खड़े हैं। तो बीजेपी वालों के लिए ये है जेन जी हो सकते हैं, लेकिन ये जेन जी जिसको आप लाखों रुपए के मोबाइल फोन के लिए लाइन में खड़ा कर रहे हैं, ये वो युवा नहीं है जिनके अंदर एक तरह का विद्रोह, शासन के खिलाफ उबाल मार रहा है, लेकिन चिढ़ाने का प्रयास हो रहा है। कुछ जो है भक्तों की टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जरा मैं उसको एक एक करके पढ़ता हूं, फिर उसके बाद इसके क्या परिणाम होंगे, सरकार को भुगतने पड़ेंगे, वो कम से कम बीजेपी को उसकी ओर गौर करना चाहिए और कम से कम ये समझने का प्रयास करना चाहिए। आप जो एक सपना दिखा रहे हैं लोगों के को कि बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं युवा, यूथ, नौकरी नहीं है, कई सारे भर्तियां खाली है, अलग अलग पोस्ट में भरे नहीं गए हैं, अस्पताल से लेकर प्रशासनिक स्तर हर जगह खाली है, वैकेंसियां पद है, लेकिन वैकेंसी सरकार की ओर से उस लेवल का नहीं दिया जा रहा। वैकेंसी आ भी रहा है, लेकिन टाइम इतने ले लिए जा रहे हैं, कईयों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या बताओ, मुझे पता है क्योंकि मैं उन्हीं सब लोगों के बीच में से आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जो है यही दिल्ली और आसपास पे मेरा जन्म हुआ है, गांव जमीन से जुड़ा हुआ हूं। पता है जो छात्रों की स्थितियां हैं किस तरह की है इस वक्त, वो मुझे मालूम है। तो उनके भक्तों ने जो है एक्सपर्ट जो है पोस्ट किया। एक ने लिखा, इस एप्पल जो 17 जो लॉन्च हुआ उसको लेकर लिखा, नेपाल की जेनजी की क्रांति परिवारवाद नेपो किड्स के खिलाफ थी। राहुल गांधी नेपो किड्स भी हैं और परिवारवाद की उपज है। तो क्रांति तो देश में चाहिए, इन परिवारवादी नेताओं और नेपो किड्स के खिलाफ भड़काने वाला प्रयास है कि नहीं। जनरेशन जी जिसकी बात की जा रही है, वास्तव में उसके पास इस वक्त नौकरी नहीं है। एक और ने लिखा कि भारतीय जेन जी आज लंबी कतार में खड़ा होकर देश की पूर्व विरोधी सरकार का मुंह चिढ़ा रहा है कि देखो, तुमने हमें गैस और राशन की लाइन में खड़ा किया था और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें आईफोन 70 प्रो लेने की कतार में खड़ा कर दिया। समझे निराशावादी परिवारवादियों। एक और ने लिखा है, यूजर ने, जो है बीजेपी के भक्त, और बीजेपी की जो एप्पल 17 फोन लॉन्च किया गया है उसको बीजेपी के जो है एक उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। अमेरिका वालों ने भगवा कलर दिया तो लगता है उसको बताने लगा, देखो ट्रंप तो झुक गए मोदी जी के सामने, इसलिए तो भगवा कलर जो है लॉन्च किया गया है। अब क्या कहिएगा, इस पर तो हंसी ही आएगी। हंसी से ज्यादा गुस्सा बहुतों को आ रही होगी, चिढ़ रहे होंगे। ये जो घाव है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन करके घर से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे जगह जाकर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने की तरह है। और तमाचा मार रहे हैं बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के आईटी सेल जो खुले महिमा मंडन कर रहे हैं, वास्तविक परिस्थितियों से खुद को मुंह मोड़ रहे हैं। एक तरह से हटाने का मतलब, राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए इस तरह का बेहुदा तर्क दिया जाएगा, इस तरह से बेहुदा बात रखी जाएगी। समझिए किस तरह से यह चिढ़ाया जा रहा है। तो एक ने लिखा, जेनजी के नाम पर देश में अराजकता फैलाने की इच्छा रखने वाले जयचंदों को जवाब। जिस विधर्मी राजनेता वह राजनीतिक दलों को लगता है उनके रोज झूठ बोलने से देश में आग लग जाएगी, जेनजी सड़कों पर उतरेगी, राहुल के झूठ और देश के विरुद्ध षड्यंत्र बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। कुछ लोग तो दोस्तों आईफोन के
ऑरेंज कलर को का जो है ऑरेंज कलर में है तो उसमें बहुत खुश हो रहे, कतरा रहे, ऐसे खुश हो रहे लग रहा कि मानो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी संपत्ति दान में दे दी, मोदी जी के सामने झुक गए। तो ये स्थिति है दोस्तों। तो अब इसे क्या कहिएगा, ये अपने आप में विचित्र स्थिति है। वास्तविकता जो है उस पर बात करने के लिए सरकार या सत्ताधारी पार्टी तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी ने युवाओं को, जनरेशन जी को, जेन जी को कहा कि भाई उतरने के लिए तैयार रहिए राष्ट्र की। अब इसका जवाब इस तरह से जब दिया जाएगा तो फिर क्या वो लोग जो वास्तव में रोजी रोटी के लिए बेकरार है, कुछ चाहिए उनको, क्या वो साइलेंट रहेंगे? क्या वो जवाब नहीं देंगे? और क्या ये चिढ़ाने जैसा नहीं है? राजनीति में अपने विरोधियों को दबाने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं, तरह तरह से झूठ बोले जाते हैं। बोलिए, झूठ बोलिए, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जब कोई इस तरह से जवाब दिया जाएगा, एप्पल 17 लॉन्च में जो लोग सुबह 7 बजे, 4 बजे, 3 बजे जिस भी टाइम में आए हो, लाइन में खड़े हो, उसको ये बताने का प्रयास किया जाएगा राशन कार्ड और इन सब चीज़ों के लिए लाइन में खड़ा कर रहा। अब वो स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो करोड़ों रुपये, अरबों रुपये में फ्री अनाज राशन क्यों बांटे जा रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है और इसके अपनी उपलब्धि ही बीजेपी की ओर से क्यों बताई जा रही है? ये चिढ़ाने की तरह है। और जब इस तरह से चिढ़ाया जाएगा, इसी तरह से नेपाल में चिढ़ाया गया था, नेपाल की सरकार की ओर से इसी तरह से चिढ़ाया गया था, तो लोग सड़क पर उतर गए। तो मैं तो यही कहूंगा बीजेपी के रणनीतिकारों, बीजेपी के लोगों को, जो तथाकथित अपने ट्रोलर्स हैं, उनको कहें कि वो इस तरह से राहुल गांधी के विरोध करने के चक्कर में वो जो हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार है, उनके मुंह पर तमाचा ना मारे। अगर इस तरह से जले पर नमक छिड़केंगे तो फिर स्थितियां अगर विकराल होगी तो फिर उसके लिए आप राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए आप और आपके लोग जिम्मेदार होंगे। बाकी आपकी मर्जी है, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, पार्टी आपकी है, लोग आपके हैं, आप जो चाहे करिए, यह आपको है, पूरी आज़ादी है। दोस्तों अभी इसके लिए बस इतना ही। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो राय जरूर दीजिए, पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।